यो इसको बदलेंगे केजरीवाल को, वहाँ घुसने भी नहीं देंगे इसको, वहाँ से खड़ा भी नहीं होने देंगे। वोट बैंक की राजनीति जो ये कर रहा है, जो एक समुदाय के लोगों को खुश करके ये नोटों के ऊपर भगवान लक्ष्मी जी के और गणेश जी की फोटो लगाने की बात कर रहा है, ये देश का उद्धार नहीं कर रहा। ये आपस में दो ग्रुपों को लड़ाने की बात कर रहा है, जो इसकी शुरू से नीति रही। अपनी लगा दे, बहुत बढ़िया हो जाएगी, नासा पे भी चली जाएगी तेरी फोटो, नोट पर लगा दे उसके ऊपर। ये बेवकूफ निकम्मा आदमी है। ये गिरगिट को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। गिरगिट भी अब दिल्ली से और इंडिया से छोड़ के बाहर जा रहे हैं कि भैया इससे बड़ा गिरगिट तो है ही नहीं संसार। इसने जो दिल्ली में वादे किए थे, जो लोकपाल बिल लाने के वादे किए थे, जो इसने शिक्षा और रोजगार की बात की थी, ये उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देता। ये तो भैया हिंदू मुसलमान और ये 4 स्कूलों के ऊपर दीवारों पर पोती ने लेता पोती उसको दिखा देता है कि जी देखिए हमने शिक्षा कितनी बढ़िया कर दी, हमने अस्पताल कितने बड़े कर दिए। आज देखिए जो 2-2 रुपए की दवाइयाँ हैं वो वहाँ उपलब्ध है, जो महंगी दवाइयाँ उनका तो पता ही नहीं है। ये झूठा विरोधी है। ये देखिए, ये ना तो हिंदुओं का है ना मुसलमानों का। जिसने इतना बड़ा पावन त्योहार जो छठ पूजा है, इसके ऊपर इसने पाबंदी लगा दी, नदी को गंदा कर रखा है। तो दिल्ली का मॉडल आप देख लीजिए ना, आप जमुना जी पे जाके देख लीजिए, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वहाँ झाग है, सारे के सारे ऐसा केमिकल डाल दिया गया है कि जो हिंदू श्रद्धालु हैं, जो छठ पूजा की पूजा करने के लिए, सूर्य देवता की पूजा करने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, उन लोगों को ऊपर इन्होंने बैठ कर ऐसी गंदगी कर दी है कि वहाँ कोई भी जाकर राजी नहीं है। और अगर जो गलती से चला गया तो अब तक 10 दिन में देख लीजिएगा वो बीमार हो जाए। इंसान नहीं और नोटों की राजनीति करते हैं। ये केजरीवाल हुए, राहुल गांधी हुए, ममता बनर्जी हुई, नीतीश कुमार हुए, अखिलेश हुए, ये वोटों की राजनीति करते हैं। और ओवैसी जो है वो नोटों की राजनीति करते हैं। बना, बिल्कुल बना। अपने घर की घरवाली की तो तू सुनता नहीं है। उसको तो किचन में जाने की नहीं परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, उसको तो बाथरूम जाने की नहीं परमिशन लेनी पड़ती है। देश की औरतों को प्रधानमंत्री बनाएगा। हम कहते हैं अच्छी बात है, बना, लेकिन भाई ऐसा कर, अपने घर के परिवार को लेकर पाकिस्तान चला जा, वहाँ तेरा सपना पूरा हो जाएगा। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम हैदर है भाई। अच्छा हैदर भाई, क्या लग रहा है कि अब की बार गुजरात में आखिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अच्छा, जैसे मोदी जी थे वैसे ही रहेंगे भाई। आज आखिर में जो दूसरी पार्टियां अपने वहाँ कदम जड़ाने की बात कर रही हैं और ये सोच रहे हैं, केजरीवाल जैसा निकम्मा आदमी ये सोच रहा है कि मैं अगर दिल्ली के बाद पंजाब को हड़प सकता हूँ तो मैं गुजरात को भी हड़प लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। निकम्मे, बिल्कुल निकम्मा आदमी। दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है उसने, दिल्ली को बर्बाद करके रखा है, पंजाब को बर्बाद कर दिया। अब ये गुजरात की तरफ जाना चाहता है। तो दिल्ली बदली थी, पंजाब बदला, अब गुजरात को बदलेंगे। अरे यूँ कहो कि गुजरात वाले यो इसको बदलेंगे केजरीवाल को, वहाँ घुसने भी नहीं देंगे इसको, वहाँ से खड़ा भी नहीं होने देंगे। वोट बैंक की राजनीति जो ये कर रहा है, जो एक समुदाय के लोगों को खुश करके ये नोटों के ऊपर भगवान लक्ष्मी जी के और गणेश जी की फोटो लगाने की बात कर रहा है, ये देश का उद्धार नहीं कर रहा। ये आपस में दो ग्रुपों को लड़ाने की बात कर रहा है, जो इसकी शुरू से नीति रही है। वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अच्छा, तो अपनी लगा दे ना, अपनी लगा दे, और बढ़िया हो जाएगी, नासा पे भी चली जाएगी तेरी फोटो, नोट लगा दे उसके ऊपर। ये बेवकूफ निकम्मा आदमी है। ये गिरगिट को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। गिरगिट भी अब दिल्ली से और इंडिया से छोड़ के बाहर जा रहे हैं कि भैया इससे बड़ा गिरगिट तो है ही नहीं संसार में। इतनी नफरत क्यों आपको? नफरत नहीं है, इसने जो दिल्ली मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत भी नहीं है। इसने जो दिल्ली में वादे किए थे, जो लोकपाल बिल लाने के वादे किए थे, जो इसने शिक्षा और रोजगार की बात की थी, ये उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देता। ये तो बस ये हिंदू मुसलमान और ये 4 स्कूलों के ऊपर दीवारों पर पोती ने लेता पोती उसको दिखा देता है कि जी देखिए हमने शिक्षा कितनी बढ़िया कर दी, हमने अस्पताल कितने बड़े कर दिए। आज देखिए जो 2-2 रुपए की दवाइयाँ हैं वो वहाँ उपलब्ध हैं, जो महंगी दवाइयाँ हैं उनका तो पता ही नहीं है कहाँ है बताया भाई। मैं एक हार्ट पेशेंट मरीज हूँ, मैं जब दवाइयाँ लेने जाता हूँ तो मुझे 5 रुपए का पत्ता दे के कह दिया जाता है, बाकी ऊपर कांटे लगा दिए जाते हैं कि जी आप बाहर से ले लीजिए। पिछले 6 महीने से किसी भी हॉस्पिटल में जो केजरीवाल के अंडर में, दिल्ली सरकार के अंडर में, कहीं अच्छी दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ तो उपलब्ध ही नहीं है। आप मुस्लिम समुदाय से हैं और केजरीवाल साहब के लिए कहा जाता है कि हिंदू विरोधी है, इसको कितना जायज मानते हैं? ये झूठा विरोधी है। अच्छा। ये देखिए, ये ना तो हिंदुओं का है ना मुसलमानों का। जिसने इतना बड़ा पावन त्योहार जो छठ पूजा है,
इसके ऊपर इसने पाबंदी लगा दी, नदी को गंदा कर रखा है इसने, पटाखों पर आतिशबाजियों पर इसने पेड़ लगा दिया। सिर्फ प्रदूषण होता है ना है, बाकी जो बाहर जो राज्य की स्टेट हैं, जो यूपी है, भाई दिल्ली कितनी बड़ी है, दिल्ली तो मामूली छोटी स्टेट है, ठीक है, भारत की राजधानी छोटी है, लेकिन इसके बाद की बड़ी बड़ी जो हमारे राज्य हैं वहाँ भी तो आतिशबाजी छूटी है, वहाँ तो कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ। साल में एक दिन भगवान श्री राम जब 14 साल का वनवास काट कर जब अपने घर वापस आए थे तो लोगों ने खुशियों में आतिशबाजी जलाई थी, खुशियाँ मनाई थी। ये इसको इससे भी आपत्ति है। तो आपत्ति तो होगी ना, क्योंकि वो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मना कर देते। भाई अगर ये धर्म की राजनीति करना चाहता है तो अब आने वाले समय में, आप गुजरे आने वाले समय में सालों में जो मुसलमानों के यहाँ बकरे कटते हैं, सड़कों पर भैंसें कटती हैं, ये उसके ऊपर बैन लगा के दिखाए तो हम चैलेंज करते हैं कि इससे अच्छा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। आप मुस्लिम समुदाय से फिर भी इन चीज़ों पे बैन लगवाना चाहते हैं यार? मतलब ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात है देश की। देश हमारा सर्वोपरि है, यहाँ के इन त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं, चाहे वो रामलीला हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद ईद हो, हर आदमी मिलजुल कर मनाना चाहता है और मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। ये केजरीवाल कितना ही कुछ बिगाड़ ले, इसके बस का कुछ नहीं है। सबसे कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह के वंशज हैं ये। अरे ये उनके चप्पल जो जूतियां पहनते थे ना और जो सॉक्स पहनते थे, ये तो उनके भी लायक नहीं है। ये भगत सिंह और महात्मा गांधी बन जाओ यार, मैं तो कहता हूँ महात्मा गांधी बन जाओ, महात्मा गांधी बन जाओ। हमें महात्मा गांधी से कुछ लेना ही नहीं है और ना आप लोगों से लेना है, लेकिन अगर तुम भगत सिंह बनोगे तो तुम्हारी औकात को हम दिखा देंगे जूते मार मार कर। वो कह रहे हैं कि कृष्ण के वंशज है, कंस की औलादों को खत्म करने के लिए गुजरात में आए हम। नहीं, ये उल्टा बोल गया, गलत बोल गया है, ये गलत बोल गया है। कंस की औलाद तो ये है। अच्छा, ये तो कंस की औलाद है। अगर ये कंस भगवान श्री राम के या श्री कृष्ण की संतान होते तो ये हिंदू धर्मों पर जो है टारगेट करते। आज देखिए हिंदू समुदाय के लोग, मैं मुसलमान होकर कहता हूँ कि आज हिंदू समुदाय के ऊपर कितना टारगेट, कितना आपत्तिजनक जो है फिल्मों में दिखाया जाता है। कभी भगवान शिव को दिखाया जा रहा है कि जो टॉयलेट में भाग रहे हैं, कभी किसी को कुछ दिखाया जाता है, कभी कितना दिखाया जाता है। अबे अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो किसी दूसरे मुसलमान, दूसरे धर्म के लोगों मत बोलिए, फतवे जारी कर दिए जाएंगे आप पे भी। कोई डर बात नहीं है, कोई डर नहीं है। सच कहने में कोई बुराई नहीं है। सच कहना है तो खुल के कहिए, नहीं तो अपने घर में जाकर छुप कर बैठ जाइए। तो कहने तो है ना कि दिल्ली का मॉडल चमक रहा है, अब गुजरात को चमकाएंगे। गुजरात का मॉडल तो पहले था, वो फर्जी था। तो दिल्ली का मॉडल आप देख लीजिए ना, आप जमुना जी पे जाके देख लीजिए, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वहाँ देखिए जगह जगह झाग दिखाए जा रहे हैं, वहाँ झाग हैं सारे के सारे। ऐसा केमिकल डाल दिया गया है कि जो हिंदू श्रद्धालु हैं, जो छठ पूजा की पूजा करने के लिए, सूर्य देवता की पूजा करने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, उन लोगों को ऊपर इन्होंने बैन कर दिया है। ऐसी गंदगी कर दी है कि वहाँ कोई भी जाकर राजी नहीं है, और अगर जो गलती से चला गया तो हफ्ता 10 दिन में देख लीजिएगा वो बीमार हो जाएगा। वो समाज समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं असरुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर है, उन्होंने भी एंट्री कर दी, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे आप? नहीं देखिए, मैंने क्या कहा है आपसे कि देश सर्वोपरि है हमारा। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। हमें पहले अपने देश से मतलब है। आज हमारा इंसानियत का है हमारा। बिल्कुल ये बच्चा सही कह रहा है। देखिए, हाजी बनिए, नमाजी बनिए, कोई कम परवाह नहीं, लेकिन उससे पहले एक इंसान बनिए। इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। हाजी नमाजी सब बन जाएंगे, मुल्ला पंडित सब बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको अपना जो है बिल्कुल इज्जत बनाना पड़ेगा। वैसे सब इंसान नहीं है, इंसान नहीं और नोटों की राजनीति करते हैं। अच्छा। ये केजरीवाल हुए, राहुल गांधी हुए, ममता बनर्जी हुई, नीतीश कुमार हुए, अखिलेश हुए, ये वोटों की राजनीति करते हैं, और ओवैसी जो हैं वो नोटों की राजनीति करते हैं। ओवैसी साहब ने अभी कहा है कि मेरे जीते जीते बुर्के वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। हाँ बना, बिल्कुल बना। अपने घर की घरवाली की तो सुनता नहीं है, उसको तो किचन में जाने की नहीं परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, उसको तो बाथरूम जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो देश की औरतों को प्रधानमंत्री बनाएगा। हम कहते हैं अच्छी बात है, बना, लेकिन भाई ऐसा कर, अपने घर के परिवार को लेके पाकिस्तान चला जा, वहाँ तेरा सपना पूरा हो जाएगा।